A relationship of biology with other sciences. बायोलॉजी का ताल्लुक दूसरी साइंसों के साथ इनके साथ बायोलॉजी इज़ एन मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक विद अदर साइंसेस। इस जुमले का मतलब ये है कि बायोलॉजी मल्टी डायमेंशनल है। ये कई डायमेंशंस, कई राहों पर ये सब्जेक्ट होता है और ये दूसरे अलूम के साथ भी जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जानवर की हरकत, जानवर जो हरकत करते हैं ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ मोशन के असूलों पर ये मूवमेंट जानवर की होती है और इसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, इन फिजिक्स। बायोलॉजी इज कंसीडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी कि बायोलॉजी को समझा जाता है कि ये दूसरी साइंस में भी मुदाखलत करती है। विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस, जो कि दूसरी साइंस से भी ताल्लुक़ रखती है। कुछ इनमें से नीचे दी गई हैं। बायोफिज़िक्स जिसमें से एक है, फिर बायोमैथमेटिक्स भी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी भी है और बायो इकोनॉमिक्स भी है। आइए एक एक करके देखते हैं। बायोफिज़िक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है ये, इन विच laws and techniques of physics are applied to explain the process of life। इसमें हम ऐसे कानून, ऐसे तरीक़ेकार पढ़ते हैं जो कि वजाहत करता है ज़िंदगी के प्रोसेस को, ज़िंदगी की अमल को। रेडियो फिज़िक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। रेडियो फिज़िक्स, अच्छा मैं थोड़ी देर इसलिए रुक गया था, मुझे कुछ लफ्ज़ों के मायने देखने होते हैं ताकि मैं सही तरह आपको समझा पाऊँ। रेडियो फिज़िक्स ब्रांच है वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस। इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद अलग होती है तो एलिमेंट सेम ही होगा, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स की निशानदही के लिए जानदार के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ही एलिमेंट है वो जानदार के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह, तो उसे हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। किसी जानदार के अंदर मटेरियल की निशानदही के लिए हम रेडियो फिज़िक्स का या आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो shows some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils। ये अब देखें, रेडियो लेबलिंग एक टर्म यूज़ हुआ है और कार्बन डेटिंग, इसकी मदद से और ये इस्तेमाल भी होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। हम फॉसिल्स की उम्र की वजाहत करते हैं, यानी कि मदफून शुदा जो जानदार हैं उनकी एजिस का, उनकी उम्र का हम अंदाज़ा लगाते हैं। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करते हैं एज साउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। और ये तरीक़ेकार राब्ता ज़ाहिर करता है फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के साथ। फिर है बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्रिक लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि यानी कि ज़िंदगी और ज़िंदगी में हिसाब किताब। हर जानदार अपनी ज़िंदगी में हिसाब किताब रखता है, तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानदारों का डेटा जमा करते हैं, उनकी मालूमात को हम जमा करते हैं। इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये तहकीकात में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। बायोकेमिस्ट्री, सिंपल सी ये जानदार बना होगा मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल में की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे केमिस्ट्री की, डिटेल देख लेते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स which form living organisms or cells and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain synthesis of molecules and function of different molecules in the body of an organism। बड़ी डिटेल में, कहीं फुल स्टॉप और कोमा नहीं है कि मैं रोक के समझाऊँ। चले, ये भी शाख है बायोलॉजी की
जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं या सेल के अंदर, और उनके बारे में एक पक्का ऑथेंटिक नॉलेज, पक्की नॉलेज देते हैं। और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सचर हो जाता है और वजाहत करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इन मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं किसी जानदार के या एक जानदार के अंदर। तो ये बहुत ही है बायोकेमिस्ट्री। बायोजियोग्राफी, जोग्राफी नेशनल जोग्राफी वाली नहीं, जोग्राफी वही जोग्राफी ज़मीन का मुताला। It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. इसके अंदर हम मुताला करते हैं मुख्तलिफ जानदार ज़मीन पर मुख्तलिफ जोग्राफी हिसाब से रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Many living organisms are restricted to particular geographical region due to environmental condition. कई जानदार ऐसे हैं जिनकी मुमानत है वो दूसरे जोग्राफिकल रीजन में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर उसका माहौल ही कुछ ऐसा है। सादा सी मिसाल लें कि पोलर बियर जो नॉर्थ साइड पर रहता है या अंटार्कटिक साइड का जो बियर है वो, या वहाँ के जानदार लिपर्ड है, जैसा आइस लिपर्ड ले लें आप, इन्हें आप थर में छोड़ दें तो वो नहीं रह सकता है क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ की ऐसी नहीं होगी दोनों की। या थर का ऊँट हम पोलर साइड पर छोड़ दें या आर्कटिक साइड पर या अंटार्कटिक साइड पर, तो वो नहीं रह पाएगा क्योंकि वहाँ बहुत लो टेम्परेचर होता है। या रशियन का एरिया बड़ा, साइबेरियन एरिया है, वो बहुत ठंडा है। इसी तरह से बहुत से जानदार हैं जो दूसरे एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते माहौल के लिहाज से। तो ये बायोजियोग्राफी, इसमें हम स्टडी करते हैं इन चीज़ों की। बायो इकोनॉमिक्स, दिस डील्स विद द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। इसमें से जानदारों का मुताला करते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन देती है, चीज़ें बना के देते हैं। कुछ जानदार जैसे मीट प्रोडक्शन है, आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। ये इकोनॉमिकल टर्म्स है, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू। बहरहाल ये थी हमारी बायोलॉजी का राब्ता दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ।